Hey everybody, welcome back to my YouTube channel, and in this particular lecture we are going to deal with the difference between tort and breach of trust. Okay, so let's start. देखिए, हमने ये देखा था कि tort क्या होता है. Tort एक सिविल रॉन्ग होता है और tort में जो कंपनसेशन जो जस्टिस दी जाती है वो कंपनसेशन के रूप में दी जाती है, और कंपनसेशन क्या होते थे, जनरली वो अनलिक्विडेटेड होते थे. हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड में डिफरेंस क्या होता है. अनलिक्विडेटेड मतलब जो प्री डिटरमाइंड ना हो, और हमने ये भी देखा था टॉर्ट पे कि जो पार्टीज़ होती हैं जनरली अननोन होती हैं. तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के में डिफरेंस. तो स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में भी क्विकली जान लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है फेलियर टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली फॉर समवन हु हैज़ गिवन यू समथिंग टू कीप सेफ. मान लीजिए किसी ने आपको कोई चीज़ सेफ रखने को दी है, सिक्योर रखने को दी है, और अगर आप उसको सेफ रखने में फ़ेल हो गए या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने में फ़ेल हो गए, तो आपने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, क्योंकि उस पर्सन ने आप पे ट्रस्ट करके ही वो किसी कोई चीज़ दी थी. ठीक है. और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अराइज कैसे होता है, जब दो पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट होता है तभी वहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है. तो हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो जान लिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें एक वर्ड मिलेगा ट्रस्टी. तो ट्रस्टी क्या होता है. ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन होता है या फर्म होता है जो कि प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एडमिनिस्टर करता है थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए. ओके. एंड ट्रस्टी आर ट्रस्टेड टू मेक डिसीजंस इन द बेनिफिशियरी बेस्ट इंटरेस्ट. मतलब ट्रस्टी पे ट्रस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये सपोज़ किया जाता है उनसे कि वो बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट में ही डिसीजंस लें. ओके. अब हम हमारे पास एक वर्ड आया बेनिफिशियरी. तो बेनिफिशियरी क्या होता है. जनरली बेनिफिशियरी एक पर्सन होता है, ऐसे पर्सन जो कि पर्टिकुलर एंटिटी लाइक ट्रस्ट से जो बेनिफिट रिसीव करते हैं उनको हम बेनिफिशियरी कहते हैं. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो हमने देखी टॉर्ट के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया. टॉर्ट क्या होता है, एक सिविल रॉन्ग होता है, अनलिक्विडेटेड अमाउंट दी जाती है, वो कोर्ट डिसाइड करती है, पार्टीज़ अननोन रहती हैं एक दूसरे के. तो टॉर्ट में हम और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमारा पहला डिफरेंस है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, वेयर एज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है. ओके. नाउ अब जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि टॉर्ट में जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वो कंपनसेशन के अमाउंट को डिसाइड करते हैं जो कि अनलिक्विडेटेड होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पार्टीज़ नोन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि पहले से अमाउंट डिसाइड है, इसमें पार्टीज़ अननोन है, तो ये अनलिक्विडेटेड अमाउंट होता है जो कि कोर्ट डिसाइड करता है. ओके. एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ट्रस्टी, देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसके द्वारा होगा, ट्रस्टी के द्वारा होगा, उसी पे विश्वास किया गया था. तो इसमें बेनिफिशियरी जो होते हैं वो क्लेम करते हैं ऐसे कंपनसेशन विच डिपेंड्स अपॉन द लॉस दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी हैज़ सफ़र्ड. ओके. और जो अमाउंट होते हैं, अमाउंट और डैमेजेस वो सर्टेन होते हैं, और जो बेनिफिशियरी होते हैं वो एक्शन ला सकते हैं उस सर्टेन अमाउंट के लिए. तो वो डैमेजेस क्या हो जाते हैं, लिक्विडेटेड. लिक्विडेटेड का मतलब होता है वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, क्योंकि पता है ना कि वो जो अमाउंट्स हैं वो बेनिफिशियरी को पता है कि वो कितने अमाउंट है, वो सर्टेन अमाउंट होते हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस. अब हमारा सेकंड डिफरेंस है कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो होता है उसकी ओरिजिन एज अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ है, उसका डेवलपमेंट, उसका इवोल्यूशन ही हुआ है एज अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ. ओके. और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हम रिड्रेस करते हैं इन द कोर्ट ऑफ चांसरी, कोर्ट ऑफ इक्विटी. ओके. मतलब इट मीन्स दोनों के सेम ही ओरिजिन है. और देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट जो है हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस स्पेशली इन द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड.
देखिए, हमने ये देखा था कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है मतलब क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, ये कोडिफाइड लॉ है। तो जब लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड लॉ नहीं है तो ये लॉ आए कहाँ से, ये बेस्ड किस पे हैं? तो जो प्रीवियस जुडिशल डिसीजंस होते हैं जो कि स्पेशली कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड में लिए गए थे, तो लॉ ऑफ टॉर्ट वहीं से फॉर्मुलेट किया गया है। और जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ से किया गया है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कोर्ट ऑफ चांसरी मतलब कोर्ट ऑफ इक्विटी से। ओके, देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस, वो ये है कि टॉर्ट में जब पार्टीज़ एक दूसरे के नोन नहीं होती हैं, ओके, जनरली नोन नहीं होती हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो पार्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे के नोन होती हैं। तो टॉर्ट में हम करते हैं कि प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, जनरली ऐसे ही हमारे पास केस लॉ होते हैं। लेकिन जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह ये चूँकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसमें आता है स्टेट वर्सेस प्लेंटिफ एसेट्रा। ओके, और जो पनिशमेंट होती है, देखिए टॉर्ट में हम लोग देख रहे थे कि जो जस्टिस में एट द एंड जो जस्टिस मिलती है वो एज अ कंपनसेशन मिलती है, एज अ डैमेज मिलती है। ओके, और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो पनिशमेंट है, चूँकि ये कोडिफाइड लॉ है तो इस पर पनिशमेंट्स को डिफ़ाइन किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। तो पनिशमेंट इसमें इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सज़ा, या तो फाइन या तो दोनों। ओके, आज के लिए ये था हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉर्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।